आज हम भाई बात करेंगे इस बारे में कि एक अच्छे टीचर में जो है क्या खासियत है जिससे हम पता कर सकें कि हमें जो पढ़े रहा वो अच्छा टीचर है या नहीं है। सबसे पहले एक गहरी सांस लो जिससे हम सभी जो है स्वस्थ रह सकें। उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे टीचरों को जाने हैं जो बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, जैसा खान सर हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, अवध ओझा सर हैं, अंकित भाटी सर हैं, अलख पांडे सर हैं। ऐसे ही बहुत सारे सोशल मीडिया के स्टार हैं, अध्यापक, जिनसे हम जो है बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ हमें ऑफलाइन टीचरों से भी जो है हेल्प लेनी पड़े, उनसे भी पढ़ना पड़े, क्योंकि हर चीज़ जो है पॉसिबल नहीं होती कि हमें सोशल मीडिया से ही मिल जाए। तो जो ऑफलाइन टीचर हैं उनमें क्या ऐसी खासियत होनी चाहिए जो हम देख के ये पता कर लें कि हाँ, ये टीचर जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या ये टीचर जो है अच्छा टीचर है और ये टीचर अच्छा टीचर नहीं है। देखो, अगर हम सोशल मीडिया पर देख के सोशल मीडिया के जो स्टार टीचर हैं उनसे ऑफलाइन टीचर की तुलना करेंगे तो ये बहुत ही सही तरीका नहीं है ये देखने का कि कोई टीचर अच्छा है या नहीं है। क्योंकि जो ऑनलाइन स्टार टीचर हैं वो भी अलग अलग प्रोफेशन से जो टीचर आए उनके पढ़ाने के तरीके भी अलग अलग हैं। खान सर का अपना एक पढ़ाने का तरीका है, उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो विकास दिव्य कीर्ति सर के तरीके से मैच नहीं करता। उनका एक अलग लेवल है पढ़ाने का, समझाने का। और जो दिव्य कीर्ति सर का तरीका है वो अवध ओझा सर का तरीका नहीं है, उनका एक अलग तरीका है अपनी बात को समझाने का। अलख पांडे सर हैं, उनका इनसे अलग तरीका है। पर एक चीज है, अंकित भाटी सर हैं, उनका इनसे अलग तरीका है। सबका अपना अपना अलग तरीका है चीजों को समझाने का। सारे एक तरीके से चीजों को नहीं समझाते। इसीलिए हम जब सोशल मीडिया पे किसी टीचर से पढ़ रहे या ऑफलाइन टीचर पे हम पढ़ रहे तो इस बात से तुलना करना उनका कि वे उन जैसा नहीं पढ़ाते, ये बहुत नाइंसाफी है। तो हम कैसा पता करें कि हमें जो पढ़ा रहा वो अच्छा टीचर है या नहीं है? इसके लिए दो बेसिक इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखने की है किसी भी टीचर से पढ़ते हो। वो आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे तो सबसे पहले ये देखें कि आपके टीचर की यह जिम्मेदारी है कि वो आपसे आपका सिलेबस बतावे सबसे पहले, कि हमें इस क्लास के लिए या इस कंपटीशन के लिए ये सिलेबस पढ़ना। जब सिलेबस आपको आपका बता दिया जा कि हाँ हमें ये सिलेबस पढ़ना, उसके बाद जो है प्रक्रिया चलनी चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें ये है कि एक एक टॉपिक सिलेबस का वो आपको बड़ी गहराई से समझावे। ये जितने भी सोशल मीडिया स्टार टीचर हैं इनकी यही खासियत है कि ये हर एक टॉपिक को जो है गहराई से बच्चों को समझावे। ये दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी तीसरी चीज ये देखने की है कि वो जो टॉपिक उसने आपको गहराई से समझाया वो आपकी समझ में आया या नहीं आया। भले ही उसने कोई अलग तरीका उसके लिए फॉलो करा हो, पर आप उसकी क्लास में बैठकर ये देखो कि जो टॉपिक उसने आपको समझाया वो आपकी समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो दोबारा उससे पूछो, और उसके बाद भी नहीं आया तब ये डिसाइड करो कि हाँ ये टीचर जो है अच्छे टीचर नहीं है। रही बात एक बहुत सारी धारणा जो है गलत बच्चों में ये है कि इम्पोर्टेंट जो टीचर आपको पहले ही इम्पोर्टेंट का जासा देगा, इम्पोर्टेंट चीज पढ़ा रहा और सिलेबस की बहुत सारी चीजें ये कह के छुड़वा रहा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो टीचर जो है बिल्कुल भी अच्छा टीचर नहीं है। अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज बता रहा तो इम्पोर्टेंट चीज बताने का जो काम है वो पूरे सिलेबस को बताने के बाद, जब पूरे सिलेबस का एक एक टॉपिक बच्चे को गहराई से पढ़ाया जा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर यह बताया जा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहा और कौन सा नहीं पूछे जा रहा, कौन सा इम्पोर्टेंट है या नहीं, ये थ्योरी बाद में शुरू हो। अगर कोई टीचर आपको पहले ही इम्पोर्टेंट का झांसा दे रहा कि ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे छोड़ दो, तो इसका मतलब है कि आप उस क्लास में तो भले ही अच्छा कर लो, आने वाले भविष्य में अगर किसी और कंपटीशन में उस क्लास के आधार पर बैठोगे तो ये आपका सबसे
ज़्यादा कमज़ोर हिस्सा होगा कि आपने पहले जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ी। इंपॉर्टेंट पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पर जब जब हमारे सिलेबस का एक एक पॉइंट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा हो, क्योंकि सिलेबस को एक एक पॉइंट क्लियर करने से ही, अगर आप किसी एग्जाम की क्लियर कर रहे तो सिलेबस का एक एक पॉइंट आपको आपकी जॉब करने में थोड़ा काम आवेगा। और वहीं अगर आप किसी क्लास को कर रहे तो सिलेबस का एक एक पॉइंट ही आपको काम आवेगा अगले किसी कंपटीशन में। एक एक पॉइंट की इंपॉर्टेंस आपको जब समझ में आएगी जब आप किसी कंपटीशन में बैठोगे उस क्लास को करने के बाद। तो इन 3 चीज़ों पर ध्यान दें। इन 3 चीज़ों को ध्यान देने के बाद ये देखें कि जो ऑफलाइन आपको टीचर पढ़ा रहा वो एक अच्छा टीचर है या नहीं है। बाकी और ज़्यादा क्वालिटी जो है वो एक्स्ट्रा क्वालिटी में है, पर ये जो है ये बेसिक क्वालिटी है ये देखने खातर कि कोई टीचर जो आपको पढ़ा रहा वो अच्छा टीचर है या नहीं है। अगर मेरी बात से सहमत हुए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरी बात आपको कोई गलत लगे तो मुझे कमेंट करें और वीडियो को डिसलाइक करें। जय हिंद, जय भारत।